Hello everyone, I am Piyush and I am in second year of my college. I am in SRCC और ये वीडियो होने वाला है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। बिकॉज अब लगभग अगर आपके पेपर सितंबर से शुरू हैं सो हमारे पास लगभग 10 दिन हैं, 10-15 दिन। तो आपको इन दिनों का कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करना है और आप कैसे 95% से ज़्यादा ला सकते हो। बिकॉज आपका अगर अभी से आगे आप कोई भी आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने की तैयारी कर रहे हो सो हाफ ईयरली से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, सो वो पूरी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता कि कितने चैप्टर आएंगे कितने नहीं आएंगे, है ना। और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चैप्टर आ रहा है, इस चैप्टर का ये पोर्शन नहीं आ रहा है ना, ये टीचर से पता करके रखना अपना। ये हो जाएगा। उसके बाद अब ये तुम्हारी अगर डेट शीट आ गई होगी या फिर एक्सपेक्टेड होगा कि इस टाइम से ये इस दिन हमारा पहला पेपर होगा, तो ये कैलकुलेट करो तुम्हारे पास दिन कितने बचे हैं, तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं और तुम एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हो। फिर जब तुम ऐसा कर लोगे, जब तुम सिलेबस भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कुछ चैप्टर्स होंगे जो कुछ स्ट्रांग होंगे, जो आते होंगे तुम्हें, कुछ चैप्टर्स होंगे जो वीक होंगे। अगर आपके सारे ही चैप्टर वीक हैं तो फिर पूरा सिलेबस करने से अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है कि आप कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से फोकस करो कि आप उनमें से पास होने लायक, है ना, कि आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए वो कर लो। बिकॉज ये चीज़ आपको फिर जब फाइनल प्री बोर्ड्स होंगे तब आपको हेल्प करेगी। बिकॉज आपका अगर हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा कर रखा होगा तो उससे आपको कहीं हेल्प नहीं मिलेगी। बट अगर आप अभी कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लोगे तो फिर प्री बोर्ड के टाइम पे या बोर्ड के टाइम पे आपको उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो चैप्टर्स बच रखे होंगे बस आप उनको करोगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप अपने वीक वीक चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, वीक चैप्टर्स पर ज़्यादा टाइम देना है, उनके रिवीजन में, उनकी प्रैक्टिस में। जब आप ऐसा कर लोगे आपके वो चैप्टर्स भी थोड़े थोड़े ठीक हो जाएंगे कि हाँ अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वो कर लोगे। फिर है यार कि देखो, आप पी वाई क्यू ऑब्टेन करने की कोशिश करो, है ना। पी वाई क्यू लाइक अपने टीचर से बात करके कि पिछले साल उन्होंने कैसा पेपर बनाया था, बिकॉज ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर आएगा। अगर वहाँ से टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं क्वेश्चन तो सीधा जाओ बोर्ड्स का जो पेपर है उसमें जाओ, उनमें से जो चैप्टर्स के क्वेश्चन, जो चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर से ही कर लो, बिकॉज उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं लाइक बहुत साल पहले का कोई बोर्ड का पेपर ही दे दिया पूरा, है ना, समझ रहे हो। तो उस तरह का कुछ कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वहीं से आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। बिकॉज लेट से आपको कोई भी सब्जेक्ट है, बीएसटी अकाउंट्स है, आप अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन कर रहे हो, बट नॉट नेसेसरी कि जैसा बुक में है वैसा ही क्वेश्चन आ जाए। बट जो क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं वो एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि आप उनसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद अब बिकॉज ज़्यादा टाइम तो बच नहीं रखा है तो आपको क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे आर्ट्स के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप डेली ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, बिकॉज 20 एमसीक्यूज़ भी आएंगे सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पर। और यार अगर आपने कहीं से भी कोचिंग ले रखी है तो वो लोग, लेट से ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है तो वो लोग जो डीपीपी दे रहे होंगे आपको वो करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बिना, बिकॉज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा हेल्प होगी आपको अभी बोर्ड्स के टाइम पर भी। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलो, बिकॉज अगर आप बस रट्टा मार लोगे वो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। बट अगर कम, थोड़ा सा लेट से कम सिलेबस कवर करा लेकिन जो करा वो बहुत अच्छे से आ गया आपको, तो उसका बेनिफिट आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। उस टाइम पर आपको काफ़ी काफ़ी मतलब एक तरीके से आप रिलीफ फील करोगे कि अब आपको उतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना कि आज आपने लेट से एक पूरा पेपर दिया तो उसमें आपके लेट से 80 में से 54 मार्क्स आए, अगली बार दोगे 61 आएंगे, ऐसे पूरा प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना। अपने आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हो उनको वापस जो आंसर की है उससे चेक करो कि और क्या इसमें इंप्रूव हो सकता था, कोई पॉइंट आपने मिस तो नहीं करा। बिकॉज ऐसा करोगे तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। खाली किताब खोल के अंडरलाइन करने से, रिवाइज करने से ऐसे चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, और अब अगर एग्ज़ाम डे वाली कुछ टिप्स बताऊं तो एक अच्छा पेन लेके जाना सबसे पहले। तो ऐसा नहीं कि किसी से मांग रहे हो, वहाँ पर स्केल वगैरह अपनी सारी स्टेशनरी लेके जाना। और चिट्स वगैरह मत लेके जाना अगर पकड़े गए तो। वैसे तो स्कूल का एग्ज़ाम है, अब वो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। सो कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका बोर्ड्स में नहीं कर पाओगे क्योंकि चीटिंग, और हाफ ईयरली के नंबर तो कहीं जुड़ते भी नहीं हैं। सो
ये है। और बस पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। बाकी तो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि हाफ ईयरली में कम नंबर आ गए या बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो कुछ उखाड़ लिया आपने या कुछ नहीं उखाड़ पाए। बट ये है कि हाँ, एकेडमिक ब्रिलियंस जितना ज़्यादा हो, जितना पहले से हो, फिर वो आपको आगे उतना ही हेल्प करता है अगर आप कंसिस्टेंटली उसको लाइफ टाइम मेंटेन करके चलें तो। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्ट्रेटजी गाइज फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। एंड आई थिंक मैंने सारी स्ट्रीम्स के लिए कवर कर दिया है, कुछ ऐसा नहीं है कि बस कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। और बाकी आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो मेरे को कमेंट करके बता दो, है ना। एंड वीडियो थोड़ी सी रॉ ही है, ज़्यादा एडिट वगैरह मैं करने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ। सो ये है। और बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।